Hey guys, and welcome back to the channel. So this is Polynomials Part 2 from the Crash Course Math Booster. तो यहाँ पर अब हम लोग आगे जाने वाले हैं इस चैप्टर के साथ. तो पहले एक बार ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं पार्ट 1 में क्या पढ़ा. तो पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ा था? आपने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पढ़ी, आपने पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप देखे और वो डिग्री n वाली चीज देखी. ठीक है. n आपका क्या था? नॉन नेगेटिव इंटीजर था. ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की. आज जो हम लोग बढ़ने वाले हैं वो एक तरीके से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. और वो टॉपिक क्या था? हमारा सेकंड टॉपिक जो हमने देखा था वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस. इजी है, कॉन्सेप्ट इजी है, बट जब एप्लीकेशन करने पर आएंगे तो इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा इजी लगेगा, टफ नहीं लगेगा, और ज्यादा इजी लगना है. ठीक है. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ये हम लोग का है टॉपिक. लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस से पहले ये पता होना चाहिए भाई कि जीरो होता क्या है. ठीक है. जीरोस बोलते कैसे है या किसे है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. तो जीरो होता क्या है उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? If p of x is a polynomial and k be a real number, then value obtained by replacing x by k is called value of p of x at x is equal to k and is denoted by p of k. क्लास 9th पढ़ चुके हो. अगर कोई आपको ये बोले कि आपका p of x आप लोग को दिया हुआ है, लेट सपोज 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, और आप लोग को ये बोले कि x की वैल्यू 1 पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, तो व्हाट यू गाइस वर डूइंग? p ऑफ 1 निकालते थे, आंसर क्या हो जाता था? 2 टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 प्लस 9. क्या करते थे? x को उस वैल्यू से रिप्लेस. आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 50. सो दिस वाज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है. ये होता था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. बट बात किसकी कर रहे थे अभी हम लोग? जीरो की बात कर रहे हैं. तो जीरो क्या होता है? आर्यभट्ट का नंबर होता है, सिंपल. नहीं, लेकिन जब पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं तो देख लेते क्या होता है. व्हेन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो, दैट मींस जब ये चीज मेरी जीरो आए तब. दैट इज p ऑफ k अगर मेरा इक्वल टू जीरो हो गया, देन k इज नोन एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. k क्या होता है? तो वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है. एग्जांपल लेते हैं. इजी एग्जांपल से समझेंगे, कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आता है. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, लेट सपोज ये हमने लिया. अब हमने क्या बोला? इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? जीरो है. ठीक है. इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? जीरो है. बट कब जीरो है? जब मैं k डालूं एक्स स्क्वायर की जगह, मतलब x की जगह जब मैं k डालूं तो मेरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगा? जीरो. दैट मीन्स के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 मेरा आ गया. आपको पता ये है k प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू है जीरो. दैट मीन्स k हैज टू बी इक्वल टू माइनस 1. दैट मीन्स माइनस 1 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x which is given to you. आई होप सो दिस पार्ट इज क्लियर. सब लोग को ये पता ही होगा, बट रिवाइज करने के लिए हमने रिवाइज भी कर लिया. सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल. तो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल समझना बहुत ज्यादा आसान काम है. क्यों? पहली बात तो आप ये बताओ कि p ऑफ x लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट में था? ax प्लस b, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. नाउ वी से दैट जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल अगर मुझे निकालना है तो लेट जीरो बी व्हाट? k. तो इसका मतलब मैं x को k से रिप्लेस करूंगा. मैं x को k से रिप्लेस करूंगा और मेरी p ऑफ k की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? जीरो के इक्वल. क्योंकि k तो मेरा जीरो है तो मुझे वैल्यू भी जीरो मिलेगी. दैट मीन्स ak प्लस b हैज टू बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा? p ऑफ k. दैट मीन्स k विल बी इक्वल टू माइनस b बाय a. Simple and easy. That means to find a zero of a linear polynomial, what you have to do? Zero of a linear polynomial is always equal to minus of constant term divided by coefficient of x. आई होप सो ये भी आप लोग को क्लियर है. क्यों? क्योंकि कोई भी लीनियर टर्म होगी ax प्लस बी के फॉर्मेट में हमेशा वो क्या होगा? माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म. माइनस ऑफ कांस्टेंट मतलब
कांस्टेंट क्या है, b है, और हमेशा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x ही होगा। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे निकलता है। अब यार जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक कैसे निकलता है, क्यूबिक कैसे निकलता है, वो बात की बातें हैं। अभी के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई ज्योमेट्री ऑफ जीरोस जो आज का टॉपिक है वो क्या है, वो क्या है और वो क्या कहता है वो समझेंगे। तो ज्योमेट्री ऑफ जीरोस, ज्योमेट्री ऑफ जीरोस का क्या मतलब है, लेट्स सी। द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल p of x are the x coordinate of the point where graph of y is equal to p of x intersects the x axis। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। अगर मुझे ज्योमेट्री चाहिए, ज्योमेट्री मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास प्लॉटिंग होगा कार्टेशियन प्लेन पर। ठीक है, अगर मेरे पास एक ग्राफ प्लॉटेड है कार्टेशियन प्लेन पर, लेट सपोज कोई भी एक रैंडम सा ग्राफ प्लॉटेड है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ये मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है p of x, the zeros of that polynomial are the x coordinate. What? They are the x coordinate of the point where the graph intersects the x axis। तो ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे इस p of x के। लेट सपोज दिस बी k1, दिस बी k2, दिस बी k3, k4, k5, k6, so we have 6 given zeros of p of x। क्या ये बात समझ में आ गई? गुड। तो हो सकता है इसकी वैल्यू है -1, इसकी वैल्यू है -0.5, -0.25। तो ये जब भी आप ये वैल्यू डालोगे p of x में, दिस विल गिव मी आंसर 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो मुझे हमेशा 0 मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज योर ज्योमेट्री ऑफ जीरोस। लेकिन इसमें भी एक नोट वाली बात है कि नोट वाली बात क्या होती है, एटमोस्ट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज सेम एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यार ये तो ज्ञान वाली बातें हो गई, कि नोट तो बहुत ज्ञानी हो गया। तो ज्ञानी क्या हो गया इसमें, एटमोस्ट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया कि जितने मुझे मैक्स जीरोस मिलने वाले हैं, मतलब कितने ज्यादा मैक्सिमम जीरोस मुझे मिलेंगे। मैक्सिमम जीरोस मुझे हमेशा कितने मिलेंगे, जो डिग्री n होगी। मतलब अगर मेरे पास x की पावर 6 + 1 लिखा हुआ है तो मैक्सिमम जीरोस मुझे कितने मिलेंगे, 6, बट मिनिमम कैन बी 0 ऑल्सो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है कि मिनिमम 0 होंगे, बट हम लोग मिनिमम की बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की, एटमोस्ट की। तो एटमोस्ट हमेशा क्या होगा, जो डिग्री होगी। x³ का क्या होगा भाई, 3 जीरोस आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, सो दिस इज ज्योमेट्री ऑफ जीरोस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फटाफट से कुछ ग्राफ्स ड्रॉ कर लेते हैं और ग्राफ्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि कुछ चीजें हमारी क्या है। सो लेट सपोज फर्स्ट वील प्लॉट अ लीनियर ग्राफ। ठीक है, हम लोग प्लॉट करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल कैसे दिखता है, एक स्ट्रेट लाइन। आप लोग को ये बात पता है ax + b हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, और आप लोग को ये भी पता है कि ये जो आप लोग को मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, -b/, अभी अभी आपने देखा था। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एटमोस्ट कितना होगा, कौन से जीरो मिलेंगे हम लोग को, 1। लेकिन क्या ऐसे भी पॉसिबल है कि मुझे 0 जीरोस मिले? जी हाँ, अगर मेरी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है, मतलब लेट सपोज y = 2 वाली एक लाइन है, तो मेरे जीरोस इस केस में कितने हो गए, 0। क्यों? क्योंकि मेरी जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। सिंपल एंड सोबर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया लीनियर पॉलिनोमियल पर। नाउ वी कम टू क्वाड्रेटिक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो क्वाड्रेटिक के एटमोस्ट कितने हो सकते हैं भाई, 2 हो सकते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस पॉसिबल है, तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि एक क्वाड्रेटिक दिखता कैसे है। ऑलवेज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन द शेप ऑफ व्हाट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और एटमोस्ट 2 जीरोस है, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये जो पैराबोला है, पैराबोला इज ऑलवेज द शेप ऑफ व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कभी भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका शेप डेफिनेटली एंड डेफिनेटली पैराबोला भी होगा। तो ये हो गया एटमोस्ट 2 का केस। क्या 1 0 भी पॉसिबल है? जी हाँ, 1 0 कैसे पॉसिबल होता है, जब एक्स एक्सिस को एक पैराबोला टच करते हुए ही चले जाए, ऐसे। यहां पर ये सिर्फ क्या हो गया, टच करते हुए चला जाए। तो टचिंग टचिंग हो रही है भाई,
टचिंग टचिंग, है ना? तो टचिंग टचिंग अगर होगा तो आपको एक जीरो ही मिलेगा। तो ये हो गया दो केसेस। क्या जीरो जीरोस भी पॉसिबल है? जी हाँ, जीरो जीरोस भी पॉसिबल है जब आपका हवा में दिखे पैराबोला। ठीक है, हवा 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 ही हवा वाला पैराबोला क्या होता है आपका? इट इज बेसिकली योर जीरो जीरोस। तो एटमोस्ट हम लोग को पता लग गया भाई, दो हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो वन भी पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल और टू भी पॉसिबल है। क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज वी गोना डिस्कस विद क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है? एट मोस्ट इट हैज थ्री जीरोस। तो थ्री जीरोस का केस क्या हो सकता है भाई? 1 2 3। सो दिस इज बेसिकली योर थ्री जीरोस। ठीक है, एट मोस्ट थ्री जीरोस। नाउ लेट्स ड्रॉ a graph that has two zeros. तो टू जीरोस कैसे होगा भाई? एक तो चला जाएगा टच करके, क्योंकि ये तो हमारा एक ही जीरो काउंट करेगा, और एक बार क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ? ये एक हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके टोटल जीरोस कितने हैं? दो हैं। ठीक है, क्यों दो हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। अब क्या सिंगल जीरो भी पॉसिबल है? जी हाँ, यही तो होता है एक्स क्यूब का ग्राफ, और एक्स क्यूब का ग्राफ में ही सिंगल जीरो पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? वन जीरो इज पॉसिबल। क्या एक क्यूबिक का जीरो जीरोस भी हो सकते हैं? ऐसा कभी पॉसिबिलिटी है? जी नहीं, हमारी ऐसी कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो आपको सिंगल जीरो हमेशा ही हमेशा मिलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर। सो गाइज, दिस इज इट। ये पढ़ लिया। एक्स क्यूब का ग्राफ हमने देख लिया। एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है? जीरो पर इंटरसेक्ट करके जाता है। तो आप देख सकते हो कि एक्स क्यूब कब जीरो होगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। एंड सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा दिखता है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी सेम टाइप का होता है। इट इज अ पैराबोला, बट इट इज जस्ट टचिंग टचिंग एट 0,0। बिकॉज आपको पता है अगर एक्स स्क्वायर के मुझे जीरोस निकालने हैं तो एक्स की वैल्यू जीरो ही होनी पड़ेगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पर हम लोग करते हैं आज का लेक्चर खत्म। आई होप आप लोग को ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पता लग गए। थ्री जीरोस कब होते हैं, टू जीरोस कब होते हैं? सिंपल सी बात है, इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस निकालना है। जितनी बार वो इंटरसेक्ट करेगा उतने आपके जीरो हो जाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात भी है जो मैं क्वेश्चन करते हुए बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड विद द क्वेश्चन वाली वीडियो, क्योंकि उसमें मैं कुछ डिग्री से रिलेटेड कुछ नया बताऊंगा आप लोग को। यहां पर करते हैं आज का लेक्चर खत्म। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज योर बसीम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।